हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे सोवियत संघ किस प्रकार से पावरफुल महाशक्ति है। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे बात करते हैं। आप सभी को मालूम है 1922 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। 1945 तक आते आते सोवियत संघ ने अपने आसपास के देशों में साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उसका दायरा बड़ा हो सके। 1945 के बाद विश्व के अंदर दो ही महाशक्तियां पाई गई, अमेरिका और सोवियत संघ। 1945 के बाद विश्व में और भी देश शामिल थे विश्व में, लेकिन हमें कंपेयर करना है सोवियत संघ को अन्य देशों के साथ, अमेरिका को छोड़ते हुए। अमेरिका के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। सोवियत संघ किस प्रकार से अन्य देशों से ताकतवर था, इस वीडियो के अंदर हमें इसी के बारे में जानकारी लेनी है। पहला पॉइंट, संचार प्रणाली बहुत उन्नत होना। सही में उस टाइम में सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत मानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, विशाल ऊर्जा संसाधन का होना। बहुत ही विशाल ऊर्जा संसाधनों का सोवियत संघ के अंदर होना उसके पावर को बतलाता था। नेक्स्ट पॉइंट, खनिज तेल, लोहा और इस्पात की मात्रा तो वहां अधिक थी साथ साथ मशीनरी तकनीक, बहुत ही अच्छी तकनीक की मशीनरियों का सोवियत संघ में होना उसको पावरफुल बनाता था। नेक्स्ट पॉइंट, आवागमन प्रणाली सुव्यवस्थित होना। सोवियत संघ अपने आसपास के जितने भी देश थे यूरोप के, उसके किसी भी कोने में हिस्से में बहुत ही आसानी तरीके से सोवियत संघ पहुंच सकता था, वहां तक वो अपनी पैठ रखता था। इसलिए हम कहते थे कि सोवियत संघ की आवागमन की जो प्रणाली थी बहुत ही उन्नत थी बाकी अन्य देशों से। नेक्स्ट पॉइंट, सोवियत संघ का घरेलू उत्पादकता उद्योग भी बहुत ही उन्नत था। ये तो बात मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूं कि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर सुई से लेके हवाई जहाज तक के निर्माण का कार्य सरकार के हाथों में होता है और सरकार को अपना घरेलू उत्पाद बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम जीवन स्तर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें कि इसकी तो मैं तारीफ भी करता हूं सोवियत संघ की। न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराना, जैसे सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही कम कीमतों पे व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार प्रोवाइड मुहैया करवाती थी। शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा अन्य चीजें बहुत ही कम रियायती दामों पर जनता को प्रोवाइड कराया जाता था, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सुविधा का लाभ उठा सके। नेक्स्ट, बेरोजगारी ना होना। जो सोवियत संघ के अंदर रोजगार व्यक्ति थे वो तो अपनी आजीविका कमा रहे थे। अगर जो व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको मासिक आय सोवियत संघ की सरकार उसको देती थी, जिससे कि वो अपना गुजारा बसर कर सके, क्योंकि सारा जिम्मा तो किसके ऊपर था, सोवियत संघ की सरकार के ऊपर था। तो उनको हर पहलू को, हर चीज को बहुत ही बारीकी ध्यान से देखना पड़ता था। नेक्स्ट, पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकार का ही नियंत्रण होता था। अब इसमें एक बात और डाल देता हूं, पूरी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से एक नियंत्रण भी कारण है, यानी कि हद से ज्यादा नियंत्रण सोवियत संघ का कारण बना। हम ये आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि विघटन किन किन कारणों से हुआ। तो इस प्रकार सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना से उत्तम मानी जाती थी, इसलिए इसको दूसरा या दूसरी महाशक्ति कहा जाता था, यानी कि दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो आशा करता हूं आप लोग बात समझ में आ गए होंगे। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं। पार्ट 1 में मैंने सेकंड चैप्टर का इंट्रो दिया,
पार्ट 2 के अंदर मैंने सोवियत प्रणाली क्या थी उसके बारे में बताया, जो आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पे जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। और ये था एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पे जो आपका सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ अन्य देशों की तुलना से पावरफुल थी, किन कारणों से पावरफुल थी। तो मेरी हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट होगी। पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में लगे नौकरशाही की भूमिका, जो आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 17 के थर्ड पैराग्राफ है। तो वो प्लीज मैं आप लोगों को बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, वो वर्ड टू वर्ड मैं बुक से आप लोगों को करवाऊंगा। तो प्लीज आप मेरे को समझे कि मैं आप लोगों को ये नहीं कि 3 या 4 वीडियो में सिर्फ टॉपिक खत्म करा रहा हूं, कि मैंने 40 से 45 मिनट की एक वीडियो बनाई और आप लोगों को टॉपिक खत्म करा के चैप्टर खत्म कर दिया। मैंने कि बिल्कुल नहीं, मैं हर उस चैप्टर के हर पॉइंट से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, हर पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि 12th क्लास है और एग्जामिनर सीबीएसई का कहां से क्वेश्चन पूछ ले मालूम बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो प्लीज आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं पार्ट 4 में, तो प्लीज अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।